नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधायक हंसराज पटेल के जन्मदिन कार्यक्रम से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के जन्मदिन पर शुक्रवार को कोटपुतली का हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र उत्सव स्थल में तब्दील हो गया। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और विधायक पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रक्तदान शिविर, चिकित्सा जांच, सांस्कृतिक आयोजन और विशाल भंडारे के साथ साथ वृक्षारोपण जैसे प्रेरणादायक सामाजिक कार्य भी शामिल रहे। जन्म दिवस के दिन पटेल ने सबसे पहले जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जयपुर से कोटपुतली तक रास्ते में दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर में उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की, तो वहीं कोटपुतली पहुंचते ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया। हाउसिंग बोर्ड में आयोजित रक्तदान और चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। साथ ही पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीते 3 दिनों में कोटपुतली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कुल 11,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस महाअभियान में विधायक हंसराज पटेल के साथ उनकी पत्नी राधा पटेल, पुत्र पंकज पटेल, करण पटेल और भाजपा नेता संदीप सराधना समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनता द्वारा किए गए सम्मान समारोह में विधायक पटेल को साफा, मालाएं, प्रतीक चिन्ह, बुके, चांदी का मुकुट और तलवारें भेंट की गई। इस दौरान जगह जगह केक काटा गया और मिठाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों ने पटेल परिवार को सम्मानित किया। विधायक की पत्नी राधा पटेल और पुत्र पंकज पटेल का भी जोरदार स्वागत हुआ। विधायक हंसराज पटेल ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे राजनीति को सेवा नीति मानते हैं और इसी सोच के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने 19 महीने के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है और अब परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। पटेल ने दावा किया कि अगले 2 महीनों में राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए सिंगल और 3 फेस बोरिंग को मंजूरी मिल चुकी है और पुतली तथा पीली जोहड़ में नई बोरिंग करवा दी गई है। पटेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधों में 45% तक गिरावट आई है और महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। पटेल ने यह भी कहा कि सड़कों की मरम्मत का कार्य बारिश के बाद तेजी से पूरा किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के समग्र विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही इटली जोहड़ की समस्या के समाधान के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और कचरा निस्तारण की समस्या भी शीघ्र दूर कर दी जाएगी। विधायक हंसराज पटेल ने यह भी दोहराया कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में न जातिवाद किया और न ही पक्षपात। मैंने सिर्फ जनता के हित में कार्य किया है। अगली खबर बानसूर थाने से। बानसूर थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 24 अप्रैल की है, जब बानसूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर से एक युवक को 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने जबरन उठा लिया था। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बदमाशों ने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मारपीट की। उन्होंने युवक से 50,000 रुपए भी छीन लिए। इसके बाद बदमाश उसे नेशनल हाईवे पर पटक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी नीरज उर्फ बॉक्सर निवासी दहमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक ने यह भी बताया कि इससे पहले इस वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया जा चुका है। पुलिस वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। अब देखते हैं सम्मान से जुड़ी खबर। आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले सेना और बीएसएफ के अधिकारियों को बीकानेर के आर्मी कैंट में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऑपरेशन के दौरान सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल की सराहना की गई। इसी क्रम में कोटपुतली निवासी और बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट महेश चंद जाट को इंडियन आर्मी के साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क पर प्रभावी कार्य करने के लिए साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर के लेफ्टिनेंट जनरल मंजीत सिंह ने विशेष सम्मान प्रदान किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महेश जाट ने भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ बीएसएफ के तालमेल को मजबूती देते हुए समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया था। समारोह में संभागीय आयुक्त बीकानेर, आईजी बीकानेर रेंज सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। महेश जाट को मिले इस सम्मान पर कोटपुतली में गर्व और उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उन्हें और उनके परिजनों को बधाइयां दी हैं। अगली खबर सिंगीवाल समाज की। सिंगीवाल समाज विकास समिति द्वारा कोटपुतली के पनियाला ग्राम स्थित समाज की बस्ती में चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोटपुतली क्षेत्र के आसपास के 13 गांवों के मेधावी छात्रों को मंच पर सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष संजय खेड़ा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित संघ के धर्म जागरण विभाग के सह संयोजक लक्ष्मण मीणा ने समाज से आह्वान किया कि अब छोटे छोटे शैक्षणिक प्रयासों को संगठित और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी हिंदू संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखते हुए जीवन को मर्यादाओं और मूल्यों के साथ आगे ले जाना चाहिए। इस दौरान पनियाला सरपंच लक्ष्मण रावत और नरेश रावत ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान भूप सिंह, रोहित सिंघीवाल, अमित चंद सिंघीवाल समेत समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब स्वाधीनता दिवस की तैयारियां।
स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह को गरिमापूर्ण और उल्लासपूर्वक मनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वाधीनता दिवस की समस्त तैयारियों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह राजकीय LVS PG कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को मानसून को ध्यान में रखते हुए जल भराव की निकासी, वाटर प्रूफ टेंट, मिट्टी भराव और अन्य व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही SDM ब्रजेश चौधरी को मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार कर परेड और मार्च पास्ट को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग विशिष्ट कार्य करने वालों के नाम समय पर ADM की अध्यक्षता में गठित समिति को भेजें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ADM ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि 14 और 15 अगस्त को प्रमुख चौराहों, ऐतिहासिक दरवाजों और सरकारी भवनों पर रोशनी तथा विशेष सफाई की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने वीरांगनाओं को सम्मान पूर्वक कार्यक्रम स्थल पर लाने और ले जाने की व्यवस्था करने और पुलिस महकमे को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली खबर ब्रह्म कुमारियों की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोटपुतली की प्रमुख BK लक्ष्मी बहन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लक्ष्मी बहन ने कलेक्टर को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए स्वागत किया और संस्था द्वारा किए जा रहे मानविक सेवा कार्यों और आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार के प्रयासों से अवगत कराया। एडवोकेट कैलाश भाई ने बताया कि BK लक्ष्मी बहन ने आगामी 6 अगस्त को प्रस्तावित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर महोदय को आमंत्रित किया। इस दौरान BK प्रियंका बहन भी मौजूद रही। अब किसान गोष्ठी। आत्मा योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को कोटपुतली में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान शामिल हुए। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी ने की। इस दौरान कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर DK बैरवा ने खरीफ फसलों में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर पार्वती दीवान ने बीजोपचार, उन्नत किस्मों का चयन, सस्य क्रियाओं और अनाज के सुरक्षित भंडारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों को जानकारी दी। प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी ने जैविक खेती की उपयोगिता के बारे में किसानों को प्रेरित किया। गोष्ठी में ब्लॉक सहायक कृषि अधिकारी रमेश चंद मीणा, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक कोमल शर्मा, पिंकी मीणा, देवेंद्र सिंह, भूप सिंह यादव, साझाराम गुजर, अशोक गुजर, प्रकाश चंद गुजर, राम सिंह यादव और माली राम गुजर ने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अगली खबर एक्सीडेंट की। कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव के पास एक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक बागावास अहिरान निवासी असलम खान और बड़नगर निवासी कालू खान मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहे थे। रघुनाथपुरा गांव के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लोगों ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय BDM जिला अस्पताल पहुंचाया। और अंत में एक सूचना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में शनिवार को कोटपुतली के राजकीय सरदार स्कूल में सुबह 11 बजे एक जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपकर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सहायक रजिस्ट्रार अशोक दीप पिंगोलिया को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।